जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद हिंदुस्तान 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 के वैज्ञानिक जिंदाबाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद। मैं सरताज आलम खबर 7 से हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में चंद्रयान 3 का चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई है चांद पर, उसकी मुबारकबाद सभी जगहों पर दी जा रही है। हल्द्वानी का बंधुलपुरा भी इसमें पीछे नहीं है। जी हाँ, लोग यहाँ पर दुआएं कर रहे थे कि जो सन 2019 में नाकामयाबी हासिल हुई तमाम वैज्ञानिकों की कोशिशों के बावजूद भी वो कामयाब हो जाए, खुदा से लोग दुआ कर रहे थे। और इस समय नौजवान हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। इस तस्वीरों को आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, कुछ लोग मेरे साथ हैं, यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद अयाज अहमद। जी, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज भारत के लिए और भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गौरव का समय है, गर्व का समय है कि भारत ने अपनी इतने समय की मेहनत से, लगन से, वैज्ञानिकों के दिन रात के त्याग से आज ये उपलब्धि हासिल की है कि जो झंडा हमारा इस धरती पर लहराता था, आज वो आसमानों में जाकर लहरा रहा है। इसके लिए मैं पूरे भारत के सभी लोगों को, नागरिकों को बधाई देना चाहूँगा। और जो मेहनत, कोशिश और लगन के साथ काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, ये बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है और लाजवाब काम है। इस सब से पूरे देश के अंदर जो लोग खुश हैं, उसी के साथ साथ पूरा मुस्लिम समुदाय भी इसकी खुशी मना रहा है। हमारे यहाँ मस्जिदों में इसकी दुआएं की गई, मस्जिदों में लोगों ने दुआएं मांगी कि हमारे देश का जो गौरव है, मान है, वो चांद पर सफलता के साथ लैंड हो जाए। और आज वही हुआ। जैसा कि आप सबको पता था, मस्जिद के इमाम इस चीज़ के लिए दुआ कर रहे थे लगातार कि हमारे भारत का नाम रोशन हो, जो देश का झंडा हमारा हिंदुस्तान के अंदर लहराता है वो चांद पर जाकर लहराए। और आज वैसे ही बिल्कुल देखने को मिला है। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और जो हमारी वैज्ञानिकों की टीम है और उस टीम की जो डायरेक्टर है पी वीरा मसवल, उन सबको मेरी बधाइयाँ, बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपके हाथ में तिरंगा है और इस समय एक तिरंगा चांद पर भी है, तो तिरंगे का मान हमारा गौरव है। तिरंगे का मान आज और बढ़ गया है। बिल्कुल, आज तिरंगे का मान बढ़ा है। जो तिरंगा हमारा भारत की सरजमीन पर और इस धरती पर लहराता था, आज वो जाकर आसमानों में, बल्कि चांद की सतह पर लहरा रहा है गर्व के साथ। कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया। हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया। और चांद जिसको चंदा मामा बच्चों को कहा जाता है, वो चांद बेहद करीब से हमारे चंद्रयान ने देखा, वहां कदम रखा। और अब वो वहां पर परीक्षण करेगा, तमाम उन बातों को जानेगा जिसमें दुनिया नहीं जानती। जी हाँ, अमेरिका, रूस और चीन के बाद हिंदुस्तान वो पहला मुल्क है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपना कदम रखा। दक्षिणी ध्रुव काफी खतरनाक इलाका माना जाता है और हिंदुस्तान ने वहीं पर अपने चंद्रयान की लैंडिंग कराई है, क्योंकि और जगहों पर काफी आसान होता है। और अभी लूना नाम से जो रूस का चंद्रयान गया था, वो क्रैश हो गया, लेकिन हिंदुस्तान पर सारी दुनिया की निगाहें थी और वो निगाहें अब कामयाब हुई हैं। और अब हिंदुस्तान वो जानकारी सारी दुनिया के साथ साझा करेगा जो अब उसको मिलेंगी चंद्रयान 3 के जरिए से। हल्द्वानी में भी मस्जिदों में दुआएं हो रही थी और मंदिरों में प्रार्थनाएं हो रही थी। जी हाँ, इसके लिए सभी लोग कोशिशें कर रहे थे। जिस तरह वैज्ञानिक लगातार कोशिशें कर रहे थे दिन रात। सन 2019 में चंद्रयान से संपर्क टूट गया था वैज्ञानिकों का, और उसके बाद वो जो कामयाबी थी वो नाकामयाब हो गई। वो एक बार फिर उसकी कोशिशें शुरू हुई। और आप देखें, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जमा हैं और सभी के आप देख सकते हैं हिंदुस्तान, सब देख सकते हैं यहाँ पर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।
हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए कुछ लोग हो रहे हैं मेरे पास यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल खान है। जी फैसल खान, क्या कहेंगे इस कामयाबी पर? मैं इस कामयाबी पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिक हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। जो 2019 में चंद्रयान 3 का जो हमारा वहाँ पर जो मिशन सक्सेस नहीं हो पाया था जी, उसको हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी जो भी नाकाम कोशिशें रही उसको सुधारा। उसको सुधारने के बाद अब 2024 में हमें इसमें बहुत अच्छी जो है सफलता मिली है। 2023 में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है और हम इस चीज़ के लिए हम बहुत दुआएं कर रहे थे कि हमारे भारत का झंडा जो है वो यहाँ ज़मीन पर तो है, इसके साथ साथ हमारा झंडा जो है वो आसमानों पर भी लहराए। इस चीज़ से बहुत खुशी है। आज इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर जो है जमा हुए हैं। हम अपने हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे कि उन्होंने ये सफलता पाई। उन्होंने ये सफलता पाई। जी अयाज, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये कहने से ज्यादा मेरी आंखें आपको बता रही हूँ कि ये जो क्षण है, ये जो पल है हमारे पूरे भारत के लिए इतना गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि पूरे 257 जो मुल्क हैं, बल्कि 300 से ज्यादा मुल्कों में हमारा भारत ही एक इकलौता ऐसा देश है जो दक्षिणी 200 मुल्क हैं, 300 नहीं है, 200 मुल्क 200 मुल्क 197 और 200 जी, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच पाया है। भारत के लिए और हम सबके लिए इससे ज्यादा गौरवान्वित करने वाला और कोई पल नहीं हो सकता। मैं अपने पूरे भारत के नागरिकों को बधाई देना चाहूंगा। अयाज, बनबुलपुरा में भी खुशी की लहर है, जिस तरह पूरे शहर में खुशी की लहर है। आज उस खुशी को सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाथों में भी सबके तिरंगा है, आप हिंदू, इसको देख सकते मुस्लिम, हैं। सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। पूरा देश, चाहे वो किसी भी जाति मजहब का आता हो, किसी भी धर्म का आता हो, सभी लोग इसको लेके खुश हैं। और हमारी मंदिरों में, हमारे मस्जिदों में, गुरुद्वारों में और गिरजाघरों में भी सब जगह इस चीज के लिए दुआएं की गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, इलाके के नौजवान हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे बनबुलपुरा में कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। इस समय हम मुजाहिद चौक पर हैं, GGIC के ठीक सामने। जी हाँ, ये तस्वीर आप देखें, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक बनबुलपुरा के सामने है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद, हिंदुस्तान 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 जिंदाबाद। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद शरीफ। खुशी का किस तरह इजहार करते हैं? हिंदुस्तान कामयाब हुआ है और चांद पर पहुंच गए हैं हम लोग। बहुत बढ़िया, यही कह सकते हैं। कुछ और लोग भी अगर चाहें तो बात कर सकते हैं। ये देश का भविष्य है जो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जी हाँ, अब यही भविष्य है और यही आगे अब कदम रखेगा। जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलिए, कुछ लोग और भी हैं, मेरे साथ में बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शादाब रजा। मोहम्मद शादाब रजा। जी, मैं सबसे पहले तो आपको और तमाम देश के नागरिकों को इस बात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी को, और तमाम वैज्ञानिकों को, जिन वैज्ञानिकों ने इसमें जो भी हिस्सा लिया हो जिस तरीके से भी। और हमें बेहद खुशी है इस बात की, जो झंडा आज हमारे हाथों में है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो चांद पर लहरा रहा है। बेहद खुशी है इस बात की हमें, और दुआ करते हैं अल्लाह से हम कि हमारे देश को और कामयाबी अता फरमाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है और खुदा से दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा आसमानों में लहराए और इसी तरह लहराए। जी हाँ, इसी तरह की दुआएं की गई हैं। बनबुलपुरा में भी इसी तरह के लोग दुआएं कर रहे थे, क्योंकि ये मिशन एक मुल्क का मिशन था जहाँ पर लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हल्द्वानी में सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और उस मोहब्बत का इजहार भी यहाँ पर किया जा रहा था कि जिंदाबाद के नारे, मुल्क जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे थे। सन 2019 में भी हमने देखा कि जिस तरह वैज्ञानिकों की जो कोशिशें थी वो चंद्रयान से हमारा संपर्क टूट जाने के कारण नाकामयाब हुई थी, लेकिन हमने उन गलतियों से सीखा और वैज्ञानिकों ने पूरे कॉन्फिडेंस से एक बार और कोशिशें की और वो कामयाब हुई। 6:04 पर हमारी सफल लैंडिंग हुई, जिसका मैसेज चंद्रयान
चंद्रयान 3 से जिसका मैसेज जैसे ही धरती पर आया इसरो पर, और इसरो के बाद हमारी सरकार ने भी इसकी घोषणा की, वैज्ञानिकों ने इसकी घोषणा की और खुशी का इजहार किया। सभी जगहों पर मिष्ठान वितरण आज हो रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं। हल्द्वानी भी इसमें पीछे नहीं है। आज पटेल चौक में भी इसमें लोग इकट्ठा थे और बनभूलपुरा में भी यहाँ पर नौजवान इकट्ठा थे और उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो साथियों, हम ये चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग जो हुई है उस पर आज हम ये तीसरी कवरेज आपको दिखा रहे हैं। बेसब्री से लोगों को इंतजार था, कोई मोबाइल पर बैठा था तो कोई टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था और कोई इंतजार, सब लोग इंतजार थे इस मैसेज का कि मैसेज आए चांद से और उसके बाद धरती पर खुशियां मनाई जाएं। तो वो धरती पर सभी जगहों की मीडिया इस बात को लेकर आतुर थी और इंतजार में थी कि क्या होता है। देखते हैं हिंदुस्तान के इस सफर पर सभी की निगाह थी। तो देखिए हिंदुस्तान यहाँ पर कामयाब हुआ है। सैकड़ों हजारों साल से हिंदुस्तान की यही तहजीब रही है। हमने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो अब दुनिया पर हमारा एक बार और डंका बजेगा और फिर एक बार हम चांद से जो मैसेज आएगा और उसके लिए हम आगे की ओर सफर करेंगे। अब वैज्ञानिक आगे सूरज के आसपास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सूरज पर अपने जो यान हैं उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूरज पर क्या होता है, किस किस तरह से वो काम करता है। जैसी कोशिशें और विकसित मुल्क कर रहे हैं, अब हिंदुस्तान भी उसमें अपना अब अहम योगदान निभाएगा। तो साथियों, हम ये हल्द्वानी से ये सीधी लाइव खबर आपको दिखा रहे थे, खुशी की, जो लोगों को खुशी है। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें। जमीन की इस पत्रकारिता को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा साथ दें, आर्थिक तौर पर भी हमें ऐड भी दें। सरकारों और कॉरपोरेट के सहारे इस जर्नलिज्म को ना छोड़ा जाए। हमारी कोशिश है कि ईमानदारी से बिल्कुल आखिरी अंतिम आदमी की अभिव्यक्ति की आज़ादी का ख्याल रखा जाए और उस आज़ादी के साथ बात आप तक पहुंचाई जाए, कानून के दायरे में, भाईचारे के दायरे में। तो साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।